हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इडोनेस्ट में वेलकम है। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बीएड फर्स्ट ईयर सीसी उसका एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए अधिगम स्थानांतरण सिद्धांतों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ इट। ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो क्वेश्चन है, ये हम पूछा जाता है, मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस पेपर का, जिससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप इसमें इंट्रोडक्शन, फिर उसका मीनिंग, डिफिनेशन और उसके बाद जो थ्योरीज हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो और फिर लास्ट में कंक्लूजन देना ज़रूरी है। तो आप इसमें पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर इससे लंबा भी दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में है, एक परिस्थिति में सीखी गई बात का उपयोग जब हम दूसरी परिस्थितियों में सीखते समय करते हैं तो यह सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। विद्यालय में गणित का अध्ययन करने के बाद यदि बालक को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए भेजा जाता है तो विद्यालय में प्राप्त किए हुए ज्ञान का उपयोग दुकान से वस्तुएं खरीदते समय करता है। यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाने में हैंडल का उपयोग करना अच्छी तरह से सीख लेता है तो वह हिंदी टाइप करना भी जल्दी सीख जाता है। इस प्रकार शिक्षा में एक विषय के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान जब दूसरे विषय के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध होता है तो इसे सीखना या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। फिर इसका आप मीनिंग दीजिए। मीनिंग में है किसी विषय को सीखने में उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। बालक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ना सीखता और बड़ा होने पर इस दूसरों से बातचीत या पत्र व्यवसाय करने में उसका प्रयोग करते हैं। बालिका निरंतर अभ्यास करके नृत्य में प्रशिक्षण प्राप्त करती है और बड़ी होने पर नर्तकी के रूप में रंगमंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करती है। तो यहाँ पे जो मैं एक एग्जांपल दी हूँ गर्ल्स के लिए डांस का, तो ये स्टीरियोटाइप इसको मत समझ लीजिएगा, बस एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे यूज़ की हूँ। इस विद्यालय में जोड़, बाकी, गुना आदि सीखते हैं और यहाँ पे ये नहीं है। विद्यालय में जोड़, बाकी, गुना आदि सीखते हैं और इस ज्ञान का प्रयोग बाजार में चीज़ें खरीदने में करते हैं। फिर उसके बाद आप डिफिनेशन दे दीजिए। डिफिनेशन में जो डिफिनेशन भी आप 1, 2, 3 दे सकते हैं, बट मैं एक ही यहाँ पे दी हूँ, जिसमें जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं क्रो एंड क्रो उनका जो है वो दी हूँ। प्रशिक्षण स्थानांतरण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा चिंतन, भाव का क्रियाशीलता की आदत, ज्ञान या कौशल का वहन सीखने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है। अब इसके बाद आप दूसरा भी दे सकते हैं, डिफिनेशन 2, 3 करके दे सकते हैं और भी साइकोलॉजिस्ट का दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांत बताए हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क में स्मृति, तर्क, कल्पना, अवधान, निरीक्षण आदि शक्तियाँ होती हैं। मानसिक शक्तियाँ विशिष्ट होती है और इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। एक परिस्थिति में किसी विशेष मानसिक शक्ति का परीक्षण प्रत्येक परिस्थिति में उस विशिष्ट मानसिक शक्ति के परीक्षण में उपयोगी सिद्ध होता है, जिसका प्रयोग स्थानांतरण में बेनिफिशियल होता है। और दूसरा पॉइंट है सामान्य तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय का दूसरे विषय में तभी सहायक होता है जब दोनों विषयों में कुछ तत्वों की समानता होती है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं। विषयों में तत्वों की समानता जितनी अधिक होती है, अधिगम स्थानांतरण की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। फिर तीसरा पॉइंट है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस नियम का प्रतिपादन एच. जुड के द्वारा किया गया। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्यों के अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता वह उसका जीवन में आसानी से प्रयोग करता है। फिर चौथा है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अधिगम
न तो ट्रांसफ़र से संभव है और न ही केवल सामान्य बातों के ज्ञान से, बल्कि जब तक दो या दो परिस्थितियों में संपूर्ण रूप से एक समुच्चय ज्ञान की उपलब्धि सहज भाव से में होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग नहीं बन जाएगी, तब तक एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र के ज्ञान में स्थानांतरित नहीं हो सकता। अतः स्थानांतरण की मात्रा दो क्षेत्रों के ज्ञान में विद्यमान समानता की खोज की सफलता पर निर्भर करती है। फिर लास्ट पॉइंट है सामान्य एवं विशिष्ट स्थानांतरण का सिद्धांत। इस नियम के प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। जीवन के समान क्रियाकलापों में समान बुद्धि प्रयुक्त होती है और विशेष कार्यों के लिए विशेष बुद्धि का होना आवश्यक है। अब इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, काफ़ी है। अब कंक्लूजन जो है आप टॉपिक से रिलेटेड खुद से भी लिख सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी टॉपिक पे अगर कोई नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि वो आप लोग को प्रोवाइड किया जाए। धन्यवाद।